नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में हम प्रत्यय की कक्षा ले रहे हैं। पिछली 2 कक्षाएं प्रत्यय की सामान्य परिचय से संबंधित हुई। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। देखो, आज हम बात करेंगे कृत प्रत्ययों की। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनसे जो शब्द बनेगा उसको हम कृदंत कहेंगे। कृत प्लस अंत मतलब कृदंत। तो कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही आज हम प्रत्यय ले रहे हैं, तव्यत और अनियर। 2 प्रत्यय यहाँ हम ले रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस से रिलेटेड है। इन दोनों प्रत्ययों को आज देखेंगे। तो प्रत्यय में हमने देखा था कुछ बातें जो जानने की है। नंबर 1, उस प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होगा। तो यहाँ तव्यत और अनियर दोनों प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। जैसे पठ में अगर तव्यत या अनियर जोड़ेंगे तो पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, ऐसा अर्थ उसका होगा। दूसरा, इसका प्रयोग यानी कि इन प्रत्ययों से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है, कर्तृवाच्य में नहीं होता है। नेक्स्ट, तीसरी चीज हम देखते हैं कि ये प्रत्यय, क्योंकि हिंदी का प्रत्यय पूरा पूरा जुड़ता है जबकि संस्कृत का प्रत्यय पूरा नहीं जुड़ता है, उसका कुछ भाग जुड़ता है, कुछ भाग हट जाता है। तो यहाँ हलंत्यम और तस्य लोप से जो इसमें आखिरी का हल वर्ण है, हलंत वर्ण है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपे से उसका लोप हो जाता है। मतलब तव्यत का तय हट जाएगा, अनियर का रे हट जाएगा। तो यहाँ तव्यत का तव्य बचेगा और अनियर का अनिय बचेगा, जो हमारे धातु के अंदर जुड़ेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सैट धातुओं में यदि इस प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इट का आगम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखो, सैट धातु में इट का आगम तव्यत प्रत्यय में जोड़ेंगे तो होगा, लेकिन अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो इट का आगम नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि तव्यत और अनियर प्रत्यय से जो शब्द बनेगा उसके रूप कैसे चलेंगे, क्योंकि जब धातु में प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो शब्द बन जाता है, और शब्द बनने के बाद उसके रूप शब्द रूप में चलते हैं। इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं छात्र, उसका रूप शब्द रूप में चलेगा, जैसे राम के रूप चलते हैं इस तरीके से। तो अलग अलग प्रत्यय जोड़ने पे अलग अलग तरीके से रूप बनेंगे। यहाँ यदि तव्यत और अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनसे जो शब्द बनेगा उसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता के रूप की तरह और नपुंसक लिंग में फल के रूप की तरह उनके रूप बनेंगे। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पठ में हमने तव्यत जोड़ा तो पठ एक सैट धातु है, और सैट धातु है तो तव्यत जोड़ेंगे तो इट का आगम होगा, अनियर जोड़ेंगे तो इट का आगम नहीं होगा। तो यहाँ देखो, पठ में हमने तव्यत जोड़ा तो बन गया पठितव्य है, पठितव्या, पठितव्यम, यानी पुल्लिंग में बना पठितव्य है। अब ये पठितव्य है जैसे राम है ऐसे, तो रामऊ पठितव्यऊ, इसके बाकी सभी लिंगों में, सभी वचनों में इसके रूप और सभी विभक्तियों में इसके रूप बदलते हुए चले जाएंगे। जैसे पठितव्य, पठितव्यौ, पठितव्याः, ये पुल्लिंग के हो गए प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में। ऐसे स्त्रीलिंग में लता की तरह जैसे लता लते लताः होता है, ऐसे ही पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्याः। और जैसे फल का रूप होता है ऐसे ही पठितव्यम, पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्यानि, ऐसे इसका नपुंसक लिंग में रूप बनेगा। आगे देखो, पठ में यदि हम अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठनीय पुल्लिंग में, पठनीया स्त्रीलिंग में और पठनीयम फलम की तरह नपुंसक लिंग में इसके रूप बनेंगे। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ मैंने सीधा सीधा धातु लिख दिया है, तव्यत प्रत्यय से जुड़ा शब्द और अनियर प्रत्यय से जुड़ा शब्द। इसके रूप नहीं बनाया मैंने, इसका मूल शब्द बनाया है। इसके रूप राम की तरह, लता की तरह और फल की तरह बनेंगे। तो चल से बन गया चलितव्य, चलनीय, यानी कि तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो चलितव्य, अनियर जोड़ा तो चलनीय। ऐसे हस का हसितव्य, हसनीय, वद का वदितव्य, वदनीय। अब देखो, यहाँ यदि आकारांत धातु से ये प्रत्यय जुड़ेंगे तो आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आकारांत का मतलब होता है ऐसी धातु जिसके आखिरी में आ की मात्रा हो, उसे कहेंगे आकारांत धातु। और आकारांत धातु में यदि ये दोनों प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखो, यहाँ पे दा धातु माने देना, तो दातव्य देने योग्य या देना चाहिए, दानीय।
अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो दानीय। पा का बन गया पातीय, पातव्य और पानीय। ज्ञा का हो गया ज्ञातव्य, ज्ञानीय। स्था का स्थातव्य, स्थानीय। ग्रा का घ्रातव्य, ग्राणीय। यहाँ न क्यों हुआ? तो रसाभ्याम नोणय सूत्र कहता है कि यदि र के बाद में न आता है तो वहां पर न की जगह न हो जाता है। तो ये हो गया आ, जो धातु ऐसी जिनके आखिरी में आ हो। उसके बाद सार्वधातुक आर्धातुक हो सूत्र कहता है कि यदि कोई धातु ईगंत है, ईगंत का मतलब पिछले वीडियो में हमने बताया ईगंत क्या है। इक है अंत में, जिसके इक का मतलब होता है ई उ री अल री। इन 4 स्वरों को हम इक कहते हैं। यदि इन 4 स्वरों में से कोई सा भी एक स्वर हो किसी भी धातु के अंत में, तो ऐसी धातु में उसको गुण हो जाएगा। अब गुण क्या होता है देखो, आदि गुण अदेंग गुण है सूत्र कहता है कि अत एंग ओ, यानी ए और ओ, इन 3 वर्णों को हम गुण कहते हैं। तो यदि धातु के अंत में ई उ रील री, ये 4 वर्ण हमने देखे, यदि यहाँ पे ई होगा तो ई की जगह ए हो जाएगा, उ होगा तो उ की जगह ओ हो जाएगा, री होगा तो ए और री होगा तो भी ए। लेकिन यहाँ री है इसलिए साथ में रे आएगा उरण रपरे से, और री है तो यहाँ पे ले आ जाएगा गुण हो करके। अब फिर से समझ लो, गुण संधि में आप इसको पढ़ सकते हैं, संधि वाली कक्षा आप देख लो, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी आप देख लीजिए। ई की जगह ए गुण हो जाता है, उ की जगह ओ, री की जगह अर और री की जगह अल गुण हो जाएगा। यानी जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे और किसी धातु में ये है, जैसे देखो उदाहरण से देखो, यहाँ पे जी धातु है, जी माने जीतना, तो यहाँ देखो ई है, ई की जगह ए हो गया तो जे बन गया जेतव्य, और इधर जयनीय, यहाँ पे इसका अयादि हो जाता है। इधर देखो क्री से कर्तव्य और करणीय, री का यहाँ पे अर हो गया दोनों स्थानों पर, तो यहाँ भी अर हुआ, यहाँ भी अर हुआ। अब यहाँ अयादि कैसे हुआ इसको समझ लिए, जे प्लस अनीय, तो यहाँ देखो जे प्लस अनीय, यहाँ जे में ए है, ए के बाद ए आया तो यहाँ अय आदेश हो जाता है एचो अयवायावः सूत्र से अयादि संधि में, इसलिए यहाँ ए को अय हो गया, अय इसमें मिल गया, इसलिए यहाँ पे जयनीय हुआ। यहाँ सीधा सीधा कर्तव्य और करणीय अर हुआ, वहां पर अयादि नहीं हुआ। इसके बाद कुछ और सूत्र हम देखते हैं इसी से संबंधित। अगला नियम देखते हैं, आर्ध धातुक यदि कोई प्रत्यय है, तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग और शित, शय से जिनकी संज्ञा होती है शय की उनको शित कहते हैं। तो ऐसे 6 प्रत्यय थे और तिंग 18 प्रत्यय, इनको छोड़ करके यदि कोई आर्ध धातुक हो, यानी सार्ध धातु को छोड़ के अन्य कोई भी हो जो धातु में जुड़ने वाला है और उनके अंत में ए ऐ ओ औ हो, तो उसके अंत में ए ऐ ओ औ के स्थान पर आ अंतादेश, मतलब उसकी जगह पे आ हो जाएगा। जैसे देखो ग्लई, ग्लई से हो गया ग्ला, तव्यत का तव्य, अनियर का अनीय, गिलातव्य गिलानीय। ऐसे क्लई का क्लातव्य क्लानीय, ध्यय का ध्यातव्य ध्यानीय, गई का गातव्य गानीय, त्रय का त्रातव्य त्राणीय, रक्षा करने योग्य रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद अगला सूत्र है पुगंत लघुपधस्य। ये सूत्र कहता है कि यदि कोई धातु पुक अंत वाले, बिल्कुल तसल्ली से समझिए इसको, कोई धातु पुक अंत वाली अर्थात जिसमें अंत में पै की इत संज्ञा हो उसे हम कहेंगे पुक। पुक अंत वाली है और लघु उपधा वाली है। लघु उपधा, उपधा क्या होता है, आखिरी का एक वर्ण छोड़ के जस्ट पहले वाला उपधा कहलाता है। और यदि वो लघु स्वर है, छोटा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, तो ऐसी धातुओं में सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय हो, मतलब ऐसी धातुओं में ही काम होगा, उपधा को गुण हो जाएगा। मतलब जो आखिरी से जस्ट पहले वाली कोई भी स्वर हो छोटे वाला तो उसको गुण हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ है दृश्य, तो दृश्य में उपधा क्या हुआ, री, उपधा क्या है, री, तो इस री को गुण होगा। और री का गुण क्या होता है, अर, क्या होता है, अर। तो द्रि का क्या हो जाएगा, द्रष्टव्य, क्या हो जाएगा, द्रष्टव्य, और इधर हो जाएगा दर्शनीय।
आगे देखो लिख, लिख से हो जाएगा लेख, यानी ई की जगह हो जाएगा लेखितव्य लेखनीय। अगला नियम है कि मकारांत या नकारांत धातु है तो वहां उससे परे तव्यत तुमुन और त्रिच तय से चालू होने वाले प्रत्यय हों तो वहां मैं की जगह न हो जाएगा, मैं की जगह न आदेश हो जाएगा। जैसे देखो गम से गन, यहाँ मैं की जगह न हो गया गंतव्य, और इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये परिवर्तन सिर्फ तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो है, अनियर में नहीं होगा, तो गमनीय सीधा सीधा। ऐसे हन का हंतव्य हननीय, नम का नंतव्य नमनीय। अब यहाँ देखो ब्रू को वच आदेश होता है और अस को भू आदेश होता है, ब्रुवोर वची अस भू ऐसा करके सूत्र है। तो ब्रू को वच और अस को भू आदेश होगा। ब्रू को जैसे करेंगे वच, वच का वक हो जाएगा वक्तव्य और वचनीय, इधर अस का भवितव्य और भावनीय। तो ये तव्यत और अनियर प्रत्यय, इसको 2-3 बार आप रिपीट कीजिए, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, आज की कक्षा में इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अपने दोस्तों को शेयर करो इसको। आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके और इसका भरपूर लाभ आप उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।